जी आप हैं GM फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, यहाँ आप ये वीडियो देख रहे होंगे GM फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो जैसा कि मैं आज के दिन में आपको बता चुका हूँ अपनी पोस्ट में कि JPY को जैसा कि कल हमने सेल साइड पर प्रेडिक्ट किया, वैसे ही आज भी हमने उसको सेल साइड पर ही प्रेडिक्ट किया। उस वजह से हमने उन करेंसीज को जो कि उसके मुकाबले में स्ट्रांग थी, बुलिश थी, हमने उनके साथ मिला के उनको ट्रेड किया। तो आइए चलते हैं अपने GM फॉरेक्स एकेडमी डिजिट मेथड के व्हाट्सएप के ग्रुप में, जहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि हमने आज के दिन में इनके एनालिसिस किस साइड पर किए थे। तो ये है हमारा डिजिटल मेथड का पेड ग्रुप। यहाँ पे आप देखिए 9:29 पे जो एनालिसिस थे वो स्टूडेंट्स की तरफ से आने शुरू हो गए। फर्दन जो है तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने एनालिसिस और अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो सेंड करते रहे। इसमें उनकी करेक्शन भी करवाई जाती है, गाइड किया जाता है, जहाँ पे कुछ उनको मिस्टेक जो है वो शो हो रही हो तो उनकी उसकी मतलब जो है वो उनकी रहनुमाई की जाती है कि मार्केट को कैसे और किस तरह जो है वो किस तरह से देखना है। तो ये एनालिसिस थे हमारे पास। तो इसमें आए चलते हैं हम यहाँ पर हमारे पास जो आज के दिन में हम जिन करेंसीज में ट्रेड किया उनमें यूरो था, कैड था, GBP था और JPY था। तो चलते हैं कनेडियन डॉलर की तरफ। तो कनेडियन डॉलर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में बाइंग जो है वो हमें नज़र आ रही है 2080 ऑर्डर के साथ। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास यूरो का। यूरो में 3850 के साथ लेवलिंग है, मगर इसमें बुलिशनेस जो है वो डेफिनेटली है इसमें। तीसरी जो करेंसी है हमारे पास वो है GBP 95 ऑर्डर के साथ। मतलब ये न्यूट्रल है किस्म की। अगर कोई ऐसी करेंसी अटैच की जाए जिसमें बाइंग ज़्यादा होगी तो ये सेल साइड पे गिरेगी, अगर किसी में सेलिंग ज़्यादा होगी तो इसको बाय साइड पर जो है वो इसकी मूवमेंट हो सकती है। तो ये न्यूट्रल करेंसी थी। उसके बाद है हमारे पास JPY को हमने आज के दिन जैसा कि मैंने बताया कि सेल साइड पर जो है वो प्रेडिक्ट किया। ये एस फॉर सेल का साइन आप देख रहे हैं। तो इस बेसिस के ऊपर हमने JPY को उन करेंसीज के साथ अटैच किया जिनमें हमें जो है वो बाइंग नजर आ रही। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड करता चलूं कि हमने जो करेंसीज में ट्रेड ली थी वो यूरो कैड का पेयर था। यूरो में 3850 ऑर्डर लगे हुए थे और कैड में 2080 ऑर्डर लगे हुए थे। ये भी बुलिश था, ये भी बुलिश था। मगर अब यहाँ पर ये जो मेरा यूरो और कैड में जो एसएल हुआ उसकी वजह समझ लें कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जल्दबाजी कह सकते हैं कि इस करेंसी को मैंने जो है वो प्रेडिक्ट किया कि मार्केट जो है वो सेल साइड पे आएगी। बाद में इतराक हुआ जब ट्रेड एसएल हो गई कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। दूसरी जो हमारी ट्रेड थी, बताता हूँ यहाँ पे एसएल का क्यों ट्रेड ली और किस वजह से ली। दूसरी ट्रेड थी हमारी जो है कैड और JPY की, बहुत अच्छी प्रॉफिट देकर गई हमें। कैड जो था वो बुलिश साइड पर था और JPY जो है वो सेल साइड पर था। इसकी सेलिंग इसके अंदर मजीद बाइंग पैदा करती और इसकी ये खुद भी बुलिश साइड पर था। कैड JPY को हमने बाई साइड पर ट्रेड किया। तीसरी था हमारे पास यूरो और JPY। जैसा कि मैंने बताया कि यूरो में बाइंग एक्सपेक्टेड थी और JPY में सेलिंग थी, तो इस वजह से यूरो JPY को भी हमने बाई साइड पर जो है वो ट्रेड किया। तीसरी करेंसी थी GBP और JPY। GBP जैसा कि मैंने बताया कि न्यूट्रल था, इसके साथ हमने वो करेंसी अटैच की जिसमें सेलिंग बहुत अच्छी थी। तो JPY की सेलिंग इसके अंदर बाइंग प्रोड्यूस की और मार्केट को हमने बाई साइड पर जो है वो ट्रेड किया। तो चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ, वहां पे मैं आपको दिखाता हूं। ये था हमारे पास पेयर यूरो कैड का। इस पेयर में हमने ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है वो कल इस लेवल से रिजेक्ट हुई और दोबारा से इस लेवल पे जाएगी, तो यहाँ से जो है वो रिवर्सल हो सकती है। मेरे ख्याल से कैड में जो थी वो बाइंग प्रेशर ज़्यादा अच्छा था सुबह के वक्त जो एनालिसिस की है, तो इस वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। इस लेवल से ऊपर था मेरा एसएल था, मार्केट ने एसएल हिट किया और उसके बाद वापस नीचे की तरफ आई एक्सपेक्टेड कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर इस लेवल तक आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मैंने जो है वो ट्रेड ली हुई थी। तकरीबन 16-17 पिप का एसएल था और मेरा ये जो है 1/3 का जो है वो TP था मेरा कि मार्केट जो है उस लेवल तक आएगी और मैं उससे निकल जाऊंगा। मगर मार्केट ने यूरो कैड में मेरा एसएल हिट किया। दूसरी ट्रेड थी जो कि GBP JPY की ट्रेड थी। तो ये ट्रेड तकरीबन यहाँ से मैंने ली। ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इसी इम्बैलेंस के लेवल तक जाएगी और यहाँ पे जो था इस आज के लो के नीचे जो है वो मेरा एसएल था।
बहुत छोटा सा एसएल था, 1/2 लिया इसमें और मार्केट से जो है वो हम निकल गए। उसके बाद मार्केट अब फिर जो है वो वापस आ रही है। 1/2 की ट्रेड मिली इसमें यूरो जेपीवाई में, ये लेवल था, यहाँ से तकरीबन ट्रेड उठाई मैंने। ये एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इस वजह से 1/1 की ट्रेड ली इसमें और इसमें से भी जो है वो मैं निकल गया। बता चुका हूँ आपको कि क्यों ट्रेड्स ली, किसकी वजह से ली, वो चीजें मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। कैड जेपीवाई में अगर आप इसको जूम आउट करके देखें H1 में भी, तो मार्केट जो है एक हेड एंड शोल्डर का, बहुत आइडियल तो नहीं है मगर हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न जो है वो बना रही है। यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये एक पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर का, ये और मार्केट ने दोबारा से इसी लेवल को टेस्ट किया। अब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस थे मार्केट के, और मार्केट ने उस तरह की मूव जो है जैसे एक्सपेक्टेड थी वैसे दी नहीं। इस ट्रेड में हमें 1/1 मिला, 1/1 लिया और मार्केट से जो है वो निकल गए। आज के लो के नीचे जो है वो एसएल था मेरा, यहाँ से तकरीबन ट्रेड ली थी, ये एसएल था 24 पिप का और 24 ही पिप मार्केट को हमने बाई साइड पर ट्रेड किया, निकल गए क्योंकि वॉल्यूम जो है वो ना होने के बराबर जो है वो अपनी जो है वो पावर बता रहा था, तो इस वजह से हम निकल गए। वरना 1/2 का जो है यहाँ तक एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आज के दिन में इस लेवल तक आएगी, मगर वॉल्यूम जो है इसमें जो है वो अच्छा नहीं नजर आ रहा था, उस वजह से इससे हम जो है 1/1 लेकर निकल गए। तो ओवरऑल जो है आज के दिन में हमने 5% जो है वो गेन किया। 5% में से 1% जो है वो हमने लूज कर दिया और 4% के ओवरऑल प्रॉफिट पे हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छा प्रॉफिट गेन किया। आज का दिन भी कारआमद रहा, बाकी दिनों की तरह हो जाता है, मार्केट कभी कभी इस तरह के सिनेरियोज दे देती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।